अब हम लोग आ रहे हैं कोरोला के लास्ट फॉर्म पे, है ना। हालांकि सिलेबस में तो बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, ये सिलेबस के आउट हम लोग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वो पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जाइगोमॉर्फिक कोरोला में हम लोग कहते हैं पैपिलियोनेशियस कोरोला, है ना। ये नाम एक फैमिली के नाम पे है, उस फैमिली का नाम हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फैमिली का नाम है पैपिलियोनेसी। इस फैमिली के बारे में खास बात ये वो फैमिली है जिसमें दुनिया के सारे दाल पल्सेस पाए जाते हैं, जितने भी पल्स हम लोग खाते हैं ना, दे ऑल बिलोंग्स टू फैमिली पैपिलियोनेसी। तो ये पैपिलियोनेसी का एग्जांपल है, सबसे पहला है कॉमन एग्जांपल है पी पाइसम सैटाइवम, इसका बॉटनिकल नेम है, मटर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, पाइसम सैटाइवम। अब ये एग्जांपल जैसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सामने में फ्लावर है, इस फ्लावर का 4-5 पेटल्स इसमें पाए जाते हैं, नंबर ऑफ पेटल्स आर 5। इसमें एक बड़े पेटल को स्टैंडर्ड कहा जाता है, स्टैंडर्ड का नंबर 1 होता है, ये दिखा रहे हैं, बड़ा सा पेटल्स दिख रहा है। इसके बाद इसमें 2 छोटे छोटे पेटल्स होते हैं जो लैटरली अरेंज्ड होते हैं, इसको विंग और एली के नाम से जाते हैं। स्टैंडर्ड पेटल्स को वैक्सिलम भी कहते हैं हम लोग, इसका नंबर हमेशा 1 होगा, वैक्सिलम नंबर 1 होगा, स्टैंडर्ड का नंबर 1 होगा। 2 लैटरली अरेंज्ड विंग और एली कहलाते हैं, ये 2 होते हैं। नंबर ऑफ पेटल्स ऑलरेडी 5 है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, है ना, ये दोनों को सेपरेट दिखा रहे हैं, स्टैंडर्ड एक ही है। लेकिन इसके बाद 2 और पेटल्स हैं व्हाइट कलर के, विंग और एली के नाम से हम लोग जान रहे थे। उसके नीचे विंग और एली के जस्ट नीचे या इसके अंदर ये दबा हुआ होगा, इसको कहते हैं कील और कैराइना, कील और कैराइना इसका नाम है। तो ये नंबर ऑफ पेटल्स भी 2 होंगे, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये दोनों कैसे हैं? आपस में यूनाइटेड हैं। मतलब एक पी मटर का फूल ले लो या अपराजिता का फूल ले लो या चना का फूल ले लो, किसी भी दाल के फूल को निकालो और जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये सारा दिखाई देगा। फिर बता रहे हैं रटने लायक कोई बात नहीं है, उस फूल में जो सबसे बड़ा पेटल है उसका नाम स्टैंडर्ड होगा या वैक्सिलम के नाम से जानते हैं। दूसरा जो 2 छोटा छोटा लैटरल पेटल्स होगा, इसको विंग और एली के नाम से जानेंगे। तीसरा जो फिर एक छोटा 2 पेटल्स आपस में होगा, कील और कैराइना के नाम से जानेंगे। तो ये हम लोग कील या कैराइना के नाम से जान रहे हैं। ये हम लोग दोनों कील और कैराइना आपस में यूनाइटेड होंगे। दोनों कील और कैराइना कैसा होगा? ये आपस में यूनाइटेड होंगे। ये पहला पेटल्स हम लोग देख रहे थे स्टैंडर्ड विंग और कील के फॉर्म में। अब हम लोग आते हैं बाइलेबिएट। ये पहला हम लोग क्या देखे, इसका नाम रखे पैपिलियोनेशियस कोरोला। पैपिलियोनेशियस कोरोला कैसा है? जाइगोमॉर्फिक है, एक ही प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यही वो प्लेन है जिससे वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये किसका पार्ट हो गया है? जाइगोमॉर्फिक का पार्ट हो गया है। जाइगोमॉर्फिक का कैरेक्टर हम लोग जान चुके हैं, व्हेन फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ओनली 1 प्लेन क्रॉसिंग थ्रू द सेंटर। जब वो सेंटर से क्रॉस करता हो और एक ही प्लेन से फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको जाइगोमॉर्फिक कहेंगे। जाइगोमॉर्फिक में पैपिलियोनेशियस फ्लावर कैसा हुआ? इसमें 5 पेटल्स पाए जाते हैं। देयर आर 5 पेटल्स, एक बड़े को स्टैंडर्ड, 2 को विंग और 2 छोटे को कील कहते हैं। कील की प्रॉपर्टी होती है, कैराइना की प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों आपस में यूनाइटेड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये दोनों आपस में यूनाइटेड हैं। बाकी कोई यूनाइटेड नहीं है, स्टैंडर्ड अलग है, दोनों विंग अलग है, लेकिन कील और कैराइना यूनाइटेड है। कितना स्टैंडर्ड? नंबर 1, स्टैंडर्ड का नंबर 1 होगा, विंग का नंबर 2 होगा, कील और कैराइना का नंबर भी 2 होगा। लेकिन कील और कैराइना आपस में यूनाइटेड होंगे, इसीलिए जब इसको लिखना होगा तो लिखेंगे 1 + 2 + 2 और लास्ट वाले 2 को घेर देंगे। ये इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट कील और कैराइना आर टुगेदर, दे आर टुगेदर, दे आर कंबाइंड टुगेदर, इसलिए इसको लिखने के समय घेर दिया करते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग बता रहे हैं पैपिलियोनेसी फैमिली में कुछ नाम हम लोग लिखे थे। अरहर, एक दाल का नाम, इसका बॉटनिकल नेम है कजनस कजन। क्या नाम है इसका? कजनस कजन, ये बॉटनिकल नेम है इसका, अरहर का। ग्राम, चना, साइसर एरिटिनम, हम लोग इसको याद करते हैं एक गाने के रूप में, बच्चों को याद कराते हैं एरिटिनम, साइसर एरिटिनम। इसको कैसे याद करते हैं? चना बोलते हैं और कहते हैं, 2 बच्चों का ग्रुप बना देते हैं, एक को बोलते हैं बोलो साइसर, दूसरे को बोलो एरिटिनम। तो बच्चे कैसे बोलते हैं? साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम। ये बच्चों को याद कराते हैं, ऐसे याद कराना चाहिए। अरहर को याद कराना है, बच्चों के 2 ग्रुप को बना दिए, एक तरफ बाएं वाले ग्रुप को बोलेंगे बोलो कजनस, दूसरे को बोल रहे हैं कजन। अब दोनों बच्चे बोल रहे हैं कजनस कजन, कजनस कजन। तो ये जो तरीका होगा, ये बॉटनिकल नेम याद करने हैं। कुछ बॉटनिकल नेम बच्चों का नाम रख दो, तुम्हारे दोस्तों का नाम रख दो और उनको इसी नाम से बुलाओ, है ना। पी पाइसम सैटाइवम,
लेंस क्यूलिनरिस दाल, मसूर का दाल, मूंग का दाल, है ना, फेसियुलस मुंगो, फेसियुलस अरस, बहुत से दाल, जितने भी दाल पाए जाते हैं ये सब इसी फैमिली के मेंबर्स हैं, पेपिलोनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, है ना। तो पेपिलोनेसी में प्लांट्स में फ्लावर्स कैसा मिला, एक फ्लावर बहुत बड़ा स्टैंडर्ड, दो फ्लावर छोटा छोटा विंग, और दो फ्लावर सबसे छोटा छोटा कील और कैराइना। ये कैसा मिला, हम लोग कहेंगे जाइगोमॉर्फिक का कंडीशन दिख रहा था। दूसरा कंडीशन देखते हैं जाइगोमॉर्फिक में, इसको कहते हैं बाइलेबिएट फ्लावर। बाई मीन्स होता है टू, लेबिएट मतलब होता है लिप। ऐसे फ्लावर में दो होठ पाए जाते हैं, दो होठ पाए जाते हैं। आपके घर में तुलसी का फ्लावर होगा, तुलसी, आपके घर के आसपास में ल्यूनेरस व्हाइट रंग का छोटा छोटा प्लांट फ्लावर होता है, इतना छोटा छोटा फ्लावर होता है, ल्यूनेरस इसको कहते हैं, है ना। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं। तीसरा साल्विया का पेड़ होता है, साल्विया ऑर्नामेंटल प्लांट है, हम लोग अपने गार्डन में लगाते हैं। साल्विया के फ्लावर्स को देखेंगे हमें बाइलेबिएट कंडीशन बहुत क्लियर कर दिखाई देगा। बेसिकली एक फैमिली में ये पाया जा रहा है, ये सारे प्लांट उस फैमिली के मेंबर है जिसका नाम है लेबिएटी। फैमिली का नाम क्या है, लेबिएटी। तो फैमिली का नाम है लेबिएटी। इससे ऑसिमम सैंक्टम तुलसी का बॉटनिकल नेम है, साल्विया दूसरा प्लांट है, लियोनेओरस तीसरा प्लांट है। ये कॉमन प्लांट्स इस फैमिली में पाए जाते हैं। घर के आसपास ऑसिमम सैंक्टम तुलसी तो सबके घर में लगा हुआ। तुलसी का फ्लावर कैसा होता है, दो लिप, फ्लावर्स में पेटल्स का नंबर ये दिखा रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पेटल और ये दूसरा, दोनों आपस में कंबाइन कर गए, लेकिन बीच में एक गैप पाया जा रहा है। इस गैप को माउथ कहेंगे, उस गैप का नाम क्या रखेंगे, माउथ। और वो दोनों ऐसे दिख रहा है, दोनों को लिप कहेंगे। और बाइलेबिएट शब्द का जब प्रयोग कर रहे हैं तो कहेंगे देयर आर टू लिप्स। कितने लिप्स हो गए, देयर आर टू लिप्स, दो लिप्स पाए जा रहे होंगे। तो ये दिखा रहे हैं देयर आर टू लिप्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, तुलसी, तुलसी को हॉली बसिल कहते हैं, पवित्र पत्र कहते हैं, है ना, हॉली बसिल कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होता है ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम सैंक्टम इसका बॉटनिकल नेम है ना। तो ये बॉटनिकल नेम भी याद रखना है। हॉली बसिल इसका इंग्लिश नेम है, ऑसिमम भी इसका इंग्लिश नेम है। दूसरा साल्विया का प्लांट। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें बाइलिप कंडीशन के बीच में माउथ का गैप नहीं के बराबर होता है। एक माउथ होता तभी दो लिप की बात करते हैं, लेकिन अगर माउथ तो हो लेकिन ये दोनों लिप आपस में बहुत क्लोज आ जाएं, तब ऐसे फ्लावर को पर्सोनेट फ्लावर कहते हैं। पर्सोनेट में क्या होगा, ये बाइलेबिएट तो होंगे लेकिन दोनों के बीच में जो माउथ था ना, जो टू लिप्स था, वो बहुत क्लोज आ गए हैं। जब दोनों लिप्स बहुत क्लोज आ जाएं, इस तरह से कि माउथ के पोर्शन को ऑलमोस्ट ऑब्लिटरेट कर दें, माउथ के गैप को ऑलमोस्ट फिनिश कर दें, तो ये एक फ्लावर दिखा रहे हैं। एंटीरिनम प्लांट का नाम है, एंटीरिनम डॉग फ्लावर। ये दिखा रहे हैं एक लिप और ये दूसरा लिप, दोनों के बीच में गैप बिल्कुल कम होता जा रहा है, तब ऐसे कंडीशंस को कहते हैं पर्सोनेट फ्लावर। तो पर्सोनेट में और बाइलेबिएट में क्या फर्क है, क्या कॉमन बातें हैं? कॉमन बातें हैं, दोनों ही बाइलेबिएट कंडीशन में है, दोनों में दो लिप पाए जाते हैं। लेकिन बाइलेबिएट में जो लिप्स होते हैं उनके बीच में क्लियर कट माउथ दिख रहा होता है, और पर्सोनेट में जो लिप्स होते हैं इनके बीच में बहुत क्लियर कट माउथ नहीं दिख रहा होता। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस हम लोग बता रहे हैं, ये डिफरेंशिएट करते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं, एंटीरिनम प्लांट का नाम है, एंटीरिनम मैजस पूरा नाम है। एंटीरिनम मैजस इस फ्लावर का पूरा नाम है, डॉग फ्लावर का। ये प्लांट हमारे और एक काम आएगा जब हम लोग मेंडलिज्म पढ़ रहे होंगे और वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे। वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये एग्जाम्पल आएगा, एंटीरिनम मैजस और 4 o'clock प्लांट है ना, मिराबिलिस जलापा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो कई बार हमने कहा ना कि कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो बार बार कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के रूप में आ रहे होंगे। तो ये एंटीरिनम मैजस डॉग फ्लावर फिर एक बार आएगा हमारे पास जब हम लोग मेंडलिज्म को पढ़ेंगे और उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल के रूप में दो प्लांट की चर्चा करेंगे, और वो होगा मिराबिलिस जलापा और एंटीरिनम मैजस। तो ये वहां फिर आएगा, हम फिर ये डायग्राम बनाएंगे और फिर इसको रिपीट करेंगे। तो ये हम लोग अब ये फिनिश कर रहे हैं पर्सोनेट। तो तीन तरह के फ्लावर हो गए जाइगोमॉर्फिक। एक हो गया पेपिलोनेशियस फ्लावर, पेपिलोनेसी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाएगा। पेपिलोनेसी की फैमिली में कौन कौन सा मेंबर होगा, हम लोग जितने भी तरह के दाल खाते हैं, सारे दाल सारे पल्सेस इसी फैमिली के मेंबर्स हैं, और उस फैमिली का नाम है पेपिलोनेसी। पेपिलोनेसी फैमिली में पी है, पाइसम सेटावम, ग्राम है, साइसरेटिनम, बीन है, सोयाबीन है, ग्लाइसिन मैक्स है ना, सोयाबीन है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन
ग्लाइसिन मैक्स, अरहर, कजनस कजन, ग्राम, साइसर एरिट्रिनम, पी, पाइसम सेटाइवम, मटर, है ना, मसूर का दाल, फेसियोलस अरस, मूंग का दाल, मटर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया। जितने भी तरह के दाल के बारे में सोचते हैं, इनमें से कुछ बॉटनिकल हम आपको बता रहे हैं, जिनको हम लोग बार बार अलग से फिर लिखेंगे जब पैपिलोनेसी फैमिली पढ़ेंगे, सबका नाम लिखेंगे। फेसियोलस अरस, फेसियोलस मूंगो, फेसियोलस मूंगो, है ना, फेसियोलस अरस, कजनस कजन, साइसर एरिट्रिनम, सोयाबीन और ग्लाइसिन मैक्स। तो ये सारे फैमिली पैपिलोनेसी के मेंबर हैं। तो इन सारे प्लांट्स में फ्लावर कैसा दिखाई देगा? सारे प्लांट में फ्लावर पैपिलोनेशियस कहेंगे। पैपिलोनेसी शब्द में अस लगा दिए, फ्लावर का नाम हो गया पैपिलोनेशियस, जिनमें एक स्टैंडर्ड 2 विंग और 2 कील पाए जा रहे थे। उसके बाद बाइलेबिएट फ्लावर, 5 पेटल्स आपस में फ्यूज किए हुए, लेकिन दोनों के बीच में एक गैप था, तो कह दिए बाइलेबिएट फ्लावर। ये लेबिएटिव फैमिली में पाया जाएगा, जिसके कॉमन मेंबर हैं ऑसिमम सैंक्टम तुलसी, और दूसरे कॉमन मेंबर का नाम दिए साल्विया, और तीसरा हमने नाम दिया पर्सोनेट। 2 लिप तो पाया जाएगा, लेकिन इनके बीच में जो गैप होगा, जो माउथ होगा, वो माउथ का गैप या तो बहुत रिड्यूस्ड हो गया होगा, कम हो गया होगा, या बिल्कुल समाप्त हो गया होगा। हम इसको कहेंगे पर्सोनेट। इसका बॉटनिकल नेम बताए एंटीरिडम, प्लांट का डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा पोर्शन खत्म हो गया, फिनिश हो गया फ्लावर। अब हम लोग आएंगे एस्टिवेशन से शुरू करेंगे, एस्टिवेशन, प्लासेंटेशन, और तब हम लोग आ जाएंगे फ्रूट्स पे। अब जिस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं बच्चों, इसका नाम है एस्टिवेशन, है ना। एस्टिवेशन को पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम उस फ्लावर को ला रहे हैं। चाइना रोज का फ्लावर आपको दिखा रहे हैं। इस चाइना रोज के फ्लावर से आपको एस्टिवेशन समझ में आएगा, है ना। सबसे पहले एस्टिवेशन कहते किसको हैं? अरेंजमेंट ऑफ कैलेक्स एंड कोरोला इन बर्ड कंडीशन, है ना। ये देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये है कैलेक्स और ये है कोरोला। तो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है कैलेक्स है, ये जो कलर पोर्शन है कोरोला है। आप ध्यान से किसी भी एक पेटल्स को देखिए, इसका एक किनारा इसके ऊपर है ना, एक किनारा दूसरे पेटल के ऊपर है और दूसरा तीसरे के नीचे है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको कहते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन, है ना। तो हम लोग यहाँ पे पूरे एस्टिवेशन को समझने का प्रयास करते हैं। एस्टिवेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ कैलेक्स एंड कोरोला। लेकिन कब ये अरेंजमेंट दिखता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरेंजमेंट ऑफ कैलेक्स एंड कोरोला, ये 2 चीज हम लोग लिख दिए इसके अरेंजमेंट को। लेकिन ये सबसे अच्छा कब दिखता होगा? इन बर्ड कंडीशन। बर्ड कंडीशन में ये अच्छा दिखता होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कब हमको अच्छा दिखेगा? ये बर्ड कंडीशन में सबसे अच्छा दिख रहा है। जब हम लोग बर्ड कंडीशन की बात करते हैं, क्यों इसको बोलते हैं ऐसा? क्योंकि फ्लावर के खिलने के बाद ये प्रॉपर वे में दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। लेकिन जब तक फ्लावर ओपन नहीं हुआ है तब तक बर्ड कंडीशन में इसका अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट दिखता है। इसीलिए इसको स्टडी करते हैं हम लोग बर्ड कंडीशन में। तो बर्ड कंडीशन में अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। क्या नाम हुआ? फिर से इसको रिपीट करो बच्चों। एस्टिवेशन इज अरेंजमेंट ऑफ कैलेक्स एंड कोरोला। अरेंजमेंट ऑफ कैलेक्स एंड कोरोला किस कंडीशन में? तो इन बर्ड कंडीशन इज कॉल्ड एस्टिवेशन। अब हम लोग एस्टिवेशन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये समझने के लिए सबसे अच्छा जितने सारे एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस हम लोग यहाँ पे लाए हुए थे, आपको दिखा रहे थे। ये देखिए कैलोट्रोपिस, है ना। ये कैलोट्रोपिस का फ्लावर्स है। ये फ्लावर इसमें खिल रहा है। इसमें ये जो फ्लावर्स खिल रहा होगा बर्ड कंडीशन में, ये जो अरेंजमेंट होगा ये हमको दिखाई देगा। ये कैलोट्रोपिस का फ्लावर दिख रहे हैं, है ना। तो ये फ्लावर्स में कैलेक्स एंड कोरोला कैसे लगे हुए हैं, ये जो अरेंजमेंट होगा। तो पहला हम लोग चलते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन किसको कहते हैं ये समझते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन को समझते हैं बहुत अच्छे से। जब कभी कैलेक्स या कोरोला आपस में एक दूसरे को या तो टच करते हो, ये देखिए टच करता हुआ दिखा दें, या इन दोनों के बीच में गैप हो, दोनों ही कंडीशन हम क्या किए देखिए, दो डायग्राम बना रहे हैं। एक में गैप बना दिए और दूसरे में एक दूसरे से टच कर दिए, है ना। टच कर दिए, ऐसे करके नुकीला बना दिए, मतलब ये एक दूसरे से यूनाइटेड है। वॉल्वेट पे जो क्वेश्चन आया ना मेडिकल में, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया था। आइदर दे आर टचिंग ईच अदर, या तो ये एक दूसरे को टच कर रहे हो, और देयर इज अ गैप बिटवीन, या तो इनके बीच में गैप हो। दोनों में कोई भी बात होगी, या तो इनके बीच में गैप हो, या फिर हम लोग कह रहे हैं या तो इनके बीच में गैप हो, या फिर
ये एक दूसरे को टच कर रहे हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन होगा, इसको हम लोग कहेंगे वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो व्हाट इज वॉल्वेट एस्टिवेशन? आइदर देयर इज अ गैप बिटवीन कैलेक्स एंड कोरोला, कैलेक्स या कोरोला के जो अरेंजमेंट है, 5 कोरोला है या 5 कैलेक्स है, इनके बीच में या तो गैप है, ये दिखा रहे हैं गैप है ना, पेटल्स में दिखा रहे हैं गैप है, या ये आपस में जुड़े हुए हों, दोनों ही कंडीशन, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं हो। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे ये ओवरलैप कर रहा है, ये रियल अरेंजमेंट दिखता है, ये देखिए इसके ऊपर है, पेटल्स इसके ऊपर दिख रहा है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर है, ये अरेंजमेंट अलग सा दिख रहा है। तो जब कभी वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या होगा, आइदर कैलेक्स एंड कोरोला, आइदर दे टच ईच अदर, या तो एक दूसरे को टच कर रहे हो, और देयर इज ए गैप, तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, आइदर दे टच ईच अदर, आइदर दे टच ईच अदर, और क्या होगा, और देयर इज ए गैप, और देयर इज ए गैप। अगर गैप हो तब हम लोग इस एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे, अगर गैप हो तो इस एस्टिवेशन का नाम रखेंगे हम लोग वॉल्वेट एस्टिवेशन। लेकिन अगर एक पेटल का एक किनारा दूसरे के नीचे हो, देखो ध्यान से, ये दूसरा है, ये पहला है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, पहला पेटल का एक पोर्शन फिफ्थ के ऊपर है और इसका पोर्शन, एक पोर्शन सेकंड के नीचे है, सेकंड का एक पोर्शन फर्स्ट के ऊपर है, और सेकंड का एंड, दूसरा एंड थर्ड के नीचे है, थर्ड का एक एंड सेकंड के ऊपर है, थर्ड का दूसरा एंड फोर्थ के नीचे है, फोर्थ का एक एंड थर्ड के नीचे है, ऊपर है, और दूसरा एंड फिफ्थ के नीचे है। इस तरह का जब भी अरेंजमेंट दिखाई देता हो, हम लोग इसको कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या नाम रखते हैं इसका? ट्विस्ट डांस के समान। ये पहले एक डांस हुआ करता था जिसमें पहले एक लेफ्ट बाहर निकाला जाता था, फिर दूसरा लेफ्ट, है ना। तो ये जो इस फॉर्म में डांस हुआ करता था, इसको कहते थे ट्विस्ट डांस। इसी से ये नाम पेरेंट वर्ड डिराइव हुआ है, ट्विस्टेड। वन लेग आउटसाइड, वन लेग इनसाइड, वन लेग आउटसाइड, वन लेग इनसाइड। अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है सेपल या पेटल्स का, तो ये चाइना रोज में ऐसा ही, चाइना रोज के पेटल्स में एक पेटल दूसरे के ऊपर है, दूसरा तीसरे के नीचे है, तीसरे का एक पोर्शन दूसरे के ऊपर है तो चौथे के नीचे है। इस तरह से जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है पेटल्स का, इसको कहेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या नाम देंगे इसका हम लोग? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। जिस फैमिली में मिलता है, इस फैमिली का नाम है मालवेसी। फैमिली का नाम क्या हो गया? मालवेसी। की कुछ कॉमन मेंबर्स हमने यहां लिखे हैं। कॉटन, कॉटन का बॉटनिकल नेम है गॉसिपियम हर्बेसियम। कॉटन, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? गॉसिपियम हर्बेसियम। ये प्लांट का नाम है गॉसिपियम हर्बेसियम, कॉटन के प्लांट का नाम है। लेडी फिंगर, है ना, एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस इसका बॉटनिकल नेम है, एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस। तीसरा चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। चाइना रोज जी जो हम लोग दिखा रहे थे, इसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, है ना। क्या बॉटनिकल नेम इसका? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। और कॉटन का नाम क्या बताया हमने? गॉसिपियम हर्बेसियम। गॉसिपियम हर्बेसियम। क्या नाम बताया कॉटन का? गॉसिपियम। ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, कॉटन, चाइना रोज एंड लेडी फिंगर। लेडी फिंगर का नाम है एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस। क्या नाम है इसका? ये बॉटनिकल नेम हम लोग लिखते हैं एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस, एस्क्यूलेंटस। ये बॉटनिकल नेम भी याद रखना है। कॉमन नेम है चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस, है ना। तो ये बॉटनिकल नेम हो गए। और ये सब किस फैमिली के मेंबर हैं? तो ये मालवेसी फैमिली के मेंबर हैं। अब हम लोग आ गए हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन समझा रहे हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या दिखा रहे हैं? एक पेटल, ये दिखा रहे थे फिर से, एक पेटल इनसाइड है, कंप्लीटली इनसाइड है ना। एक पेटल कंप्लीटली इनसाइड है, एक पेटल कंप्लीटली आउटसाइड है, और रेस्ट ट्विस्टेड फॉर्म में है। रेस्ट कैसा है? ट्विस्टेड फॉर्म में है। तब हम लोग ऐसे एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। तो वन आउटसाइड, वन इनसाइड, रेस्ट ट्विस्टेड इज इम्ब्रिकेट, है ना। तो फिर से हम लोग इसको डिस्कशन कर रहे हैं।
अब हम लोग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देख रहे हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में फिर अरेंजमेंट कैसा ये दिखा रहे हैं। वन आउटसाइड है ना, एक पेटल बिल्कुल बाहर की तरफ है, वन आउटसाइड ये दिखा रहे हैं, ये है वन है ना एक। दूसरा दिखा रहे हैं एक बिल्कुल अंदर की तरफ है, वन इनसाइड है ना। और बाकी कैसे हैं, बाकी देखो ट्विस्टेड फॉर्म में है, जिसका एक पेटल्स का किनारा अंदर है एक बाहर है, एक अंदर है एक बाहर है, एक अंदर है एक बाहर है। तो रेस्ट 3 कैसे हो गए, रेस्ट आर ट्विस्टेड। तो वन आउटसाइड वन इनसाइड रेस्ट ट्विस्टेड इज इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट को हम लोग कैसे डिफाइन किए, वन आउटसाइड वन इनसाइड है ना, एक बाहर होगा एक, वन आउटसाइड वन इनसाइड रेस्ट ट्विस्टेड, बाकी ट्विस्टेड कंडीशन में होंगे, इज इम्ब्रिकेट। ये इम्ब्रिकेट को याद रखना है ना। इम्ब्रिकेट को याद रखने का तरीका क्या हो गया, अब हम लोग बोलेंगे वॉल्वेट में हमने क्या देखा, वॉल्वेट में आइदर देयर इज ए गैप और दे टच ईच अदर, या तो देयर इज ए गैप या ये एक दूसरे को टच करते हैं लेकिन ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, ऐसे एस्टिवेशन को वॉल्वेट नाम दिया गया। ट्विस्टेड में क्या देखा गया, एक एंड्स दूसरे को कवर हो रहा है और दूसरा तीसरे से कवर्ड हो रहा है, एक एंड पेटल का दूसरे को कवर कर रहा है, दूसरा एंड तीसरे से कवर्ड अप हो रहा है, और इसी अरेंजमेंट को हम लोग नाम दिए इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन नहीं, इस एस्टिवेशन को नाम दिए हम लोग वॉल्वेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट में हम लोग क्या कह रहे थे, इम्ब्रिकेट में कह रहे थे एक आउटसाइड है दूसरा इनसाइड है, रेस्ट ट्विस्टेड है, इसको हम लोग कह दिए इम्ब्रिकेट है ना। और अब इम्ब्रिकेट के बाद आते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट की बात कर रहे हैं। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट का मतलब होता है ये इम्ब्रिकेट की तरह है, एक बिल्कुल बाहर की तरफ है, दो अंदर की तरफ है और दो ट्विस्टेड कंडीशन में है। तो वन आउटसाइड एक बाहर की तरफ, वन आउटसाइड, और दो कैसा है, टू ट्विस्टेड, दो ट्विस्टेड हो गया है, और दो कैसा है, इनसाइड है, टू इनसाइड। ऐसे एस्टिवेशन को हम लोग किस में पढ़े थे, ये हम लोग बार बार देख रहे हैं। ये हम लोग देख रहे हैं पेपिलोनेशियस फ्लावर का कैरेक्टर, पेपिलोनेशियस फ्लावर में भी इसको देखे थे। बड़े वाले पेटल को स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं, साइड वाले दोनों को विंग और एली कहते हैं, और अंदर वाले दोनों को कील और कैराइना भी कहते हैं। ये इस तरह के एस्टिवेशन को डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट का नाम दिया गया। तो अब तक हम लोगों ने कौन कौन से एस्टिवेशन को देखा, अब तक हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कौन सा एस्टिवेशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन, फिर हमने देखा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, फिर हमने देखा ट्विस्टेड एस्टिवेशन, और फाइनली हम लोग देख रहे थे डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो ये एस्टिवेशन एक छोटा टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब इस टॉपिक के बाद हम लोग आ रहे हैं फिर एक छोटे टॉपिक पे, उस टॉपिक का नाम होगा, वो छोटा जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा अब प्लासेंटेशन। फिर हम लोग इसको एक बार फाइनली सम अप कर रहे हैं, है ना। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में जो कॉमन एग्जांपल है वो एक प्लांट है कैसिया फिस्चुला, इसका बॉटनिकल नेम है। दूसरा जो कॉमन प्लांट उसका नाम है गुलमोहर, गुलमोहर को इंग्लिश में गोल्ड मोहर कहते हैं, बॉटनिकल नेम है डेलोनिक्स रीजिया। तो ये जो एग्जाम्पल होंगे इसमें क्लियर कट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाई देगा, एक पेटल पूरी तरह से बाहर की तरफ दिखाई देगा, वन कंप्लीटली आउटसाइड, एक पेटल कंप्लीटली अंदर दिखाई देगा, वन कंप्लीटली इनसाइड। रेस्ट जो होगा वो ट्विस्टेड कंडीशन में दिखाई देगा, ऐसे कंडीशन को कह देंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। वन आउटसाइड वन इनसाइड रेस्ट ट्विस्टेड इज इम्ब्रिकेट। और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट में क्या होगा, एक पेटल बिल्कुल बाहर की तरफ स्टैंडर्ड, दो ट्विस्टेड कंडीशन में, इसको कहेंगे ट्विस्टेड कंडीशन में विंग, और दो आपस में जुड़ा हुआ बिल्कुल अंदर की तरफ होगा इनसाइड कील और कैराइना। तो ये हमारा खत्म हो गया एस्टिवेशन। तो हम लोग अभी कौन से पोर्शन को देख रहे थे, अरेंजमेंट ऑफ कैलेक्स एंड कॉर्ला को देख रहे थे। अभी तक हमने कैलेक्स देखा, फिर हमने कॉर्ला देखा, अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट फिर टॉपिक पे और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग अटैचमेंट ऑफ एंथर देख रहे हैं ना। एंथर में जब हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम की बात करते हैं तो इसका पार्ट होता है, ये एक पोर्शन है जिसको एंथर कहते हैं, इसके बीच में कनेक्टिव पाया जाता है और नीचे वाले पोर्शन को फिलामेंट कहते हैं। तो ये फिलामेंट और एंथर का कैसा यूनियन होगा उसके बेसिस पे ये चार टाइप हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले पूरा का पूरा शब्द है एडनेट, एड मतलब होता है जुड़ना, है ना। एड शब्द का मतलब क्या होता है, जुड़ना, एड। तो ये एंथर के दो लोब्स हैं और फिलामेंट दोनों लोब्स में बिल्कुल ऊपर तक, पूरी तरह ऊपर तक जुड़ा हुआ दिखाई दे तो कहेंगे फिलामेंट रन
ये रन कर रहा है, ये पूरी तरह से दोनों एंथर के बीच में रन कर रहा है, एट होल लेंथ, पूरे होल लेंथ तक रन कर रहा हो ऑफ द एंथर, तब हम लोग इसको बोलते हैं एडनेट, है ना, एडनेट एंड्रोसियम। एडनेट एंड्रोसियम का जो एग्जाम्पल दो हम लोग लिखे हैं ना, बहुत कॉमन एग्जाम्पल ये नहीं है। एक है, पहला है चंपा का फूल, एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं, एक फ्लावर को तोड़ के अपने घर में लगा दो, पानी भरे ग्लास में रख दो, पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। ये है चंपा का फ्लावर, इसका बॉटनिकल नेम है माइकेलिया चंपका। दूसरा, एक करीब करीब 6 से 8 इंच का व्हाइट रंग का फ्लावर होता है मैग्नोलिया, ये भी एक फ्लावर कटहल के पेड़ की तरह बड़ा सा होता है। एक फ्लावर के पेटल्स, एक फ्लावर को तोड़ो और अपने घर में रख दो। मैग्नोलिया ग्रिफिथी इसका नाम है, ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किए थे, बताए थे इसके बारे में, इसके कैरेक्टर का क्लासिफिकेशन किए थे, इसका नाम रखा गया मैग्नोलिया ग्रिफिथी। तो ये दो प्लांट कॉमन नहीं है, थोड़े अनकॉमन प्लांट है, लेकिन ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत देखने में भी, और व्हाइट कलर के फ्लावर बहुत ही सेंटेड होते हैं। तो ये एसेंशियल फ्लावर्स के रूप में जाने जाते हैं। एसेंशियल मतलब ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्लावर्स जिनसे एसेंस निकलता हो, खुशबू निकलती हो, सेंट के रूप में यूज करते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग एसेंशियल फ्लावर कहते हैं। तो इनमें एडनेट काइंड ऑफ एंड्रोसियम पाया जाएगा। एडनेट कैसा हो गया, जब फिलामेंट दोनों एंथर से बहुत ऊपर तक कंप्लीटली होल लेंथ तक जुड़ा रहे, इसको कहते हैं एडनेट। एडनेट का दो एग्जांपल हमने कौन सा डिस्कशन किया, एडनेट के एग्जांपल के रूप में हमने डिस्कशन किया चंपा का फूल, चंपा का प्लांट, चंपा का एंथर। चंपा हिंदी में कहते हैं माइकेलिया चंपका, इसका बॉटनिकल नेम है। दूसरा मैग्नोलिया इंग्लिश में कहते हैं, बॉटनिकल नेम है मैग्नोलिया ग्रिफिथी, मैग्नोलिया ग्रिफिथी प्लांट का नाम हो गया। दूसरा चलते हैं बेसी फिक्स्ड, नाम से ही पता चल रहा है एंथर के बेसल पोर्शन से, बेसी मतलब बेस, फिक्स्ड है कौन सा पोर्शन, तो फिलामेंट इज अटैच्ड टू एंथर एट इट्स बेस, सिर्फ बेस पे लगा रहेगा। कॉमन एग्जांपल डेटूरा, दूसरा कॉमन एग्जांपल लिखे हैं रेडिश, डेटूरा। डेटूरा का हम लोग अभी दिखा भी चुके हैं, आपको 2-3 नाम बता चुके हैं। डेटूरा का बॉटनिकल नेम है डेटूरा एल्बा, डेटूरा मेटल, डेटूरा स्ट्रेमोनियम। रेडिस रेफेनस सटाइवस क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है, डेटूरा सोलेरेसी फैमिली का मेंबर है, जबकि रेडिश मूली रेफेनस सटाइवस किस फैमिली का मेंबर है, क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है, जिसके कुछ कैरेक्टर्स को हम लोग देखे थे, क्रूसीफॉर्म कोरोला का मिलना, 4 पेटल्स का मिलना, 2 डायगोनली ऑपोजिट होना, छोटे छोटे क्लॉज का मिलना। तीसरे आते हैं डॉर्सिफिक्स्ड, फिलामेंट तो अटैच्ड है किस पे, सेंटर ऑफ द एंथर पे, है ना, और ये बैक पे अरेंज्ड है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट होता है ये डॉर्सल सरफेस पे अरेंज्ड है, इसको कहते हैं डॉर्सिफिक्स्ड, है ना। तो ये बैक पे, ये टर्म याद रखना है, डॉर्सल और वेंट्रल 2 शब्द होता है। डॉर्सल कहते हैं पीठ को और वेंट्रल कहते हैं पेट को, है ना, वेंट्रल शब्द बोलते हैं। एक आदमी जब सो रहा होता है तो एनाटॉमी में हमने बताया था, पत्ते का निचला पोर्शन ये हो गया पीठ डॉर्सल, और ऊपर का पोर्शन हो गया वेंट्रल पेट, है ना। ठीक, यहां भी डॉर्सल सरफेस मतलब बैक सरफेस पे एक एंथर है, उसका जो बैक होगा ना वहां पे जुड़ा होगा, तो फिलामेंट कहां पे अटैच्ड होगा, ये बैक पोर्शन पे जुड़ा होगा, और बैक को डॉर्सल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया डॉर्सिफिक्स्ड। एग्जाम्पल हो गया मालवेसी, मालवेसी फैमिली में फ्लावर्स को हम लोग फिर से दिखा रहे हैं। अब यहां पे हम ये दिखा पाएंगे आपको, ये देखिए मालवेसी फैमिली में चाइना रोज हमारे पास है, ये चाइना रोज है। इस चाइना रोज में बहुत से एंथर्स हैं, ये जितने येलो कलर के दिख रहे हैं सारे एंथर्स हैं। उसके डॉर्सल सरफेस से ये बहुत छोटा छोटा लाल रंग का दिख रहा होगा, ये फिलामेंट निकला है। सारे फिलामेंट आपस में यूनाइट करके ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिए हैं। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टैमिनल ट्यूब। क्या नाम है इसका, स्टैमिनल ट्यूब। आपके घर में जो भी चाइना रोज का फ्लावर होगा उसको आप लेके आइए अपने हाथों में, ये देखिएगा ये येलो कलर के जितने हैं सारे एंथर हैं, उसके डॉर्सल सरफेस पे ये फिलामेंट लगा हुआ है, इसीलिए ये डॉर्सिफिक्स्ड का सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया। और सारे फिलामेंट मिलके ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये ट्यूब है, इसका नाम रखा गया स्टैमिनल ट्यूब, क्योंकि ये मेल सेक्स ऑर्गन स्टामिन के फिलामेंट के यूनियन से बने हैं, इसका नाम हम लोग रखे हैं स्टैमिनल ट्यूब। तो ये डॉर्सिफिक्स्ड का एग्जांपल हो गया मालवेसी, चाइना रोज, है ना, पहला एग्जांपल हो गया चाइना रोज। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस पहला एग्जांपल है। दूसरा इस फैमिली का एग्जांपल हो गया लेडी फिंगर, एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस। हम कुछ फैमिली के कुछ मेंबर्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये किसी भी एग्जांपल के रूप में आ सकते हैं।
चाइना रोज के बाद हमने कहा जो एग्जाम्पल हम लोग दिए वो था लेडी फिंगर, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज का नाम है, एबेल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस लेडी फिंगर का नाम है। कॉटन दूसरा प्लांट इसमें हो सकता है, कॉटन, गॉसिपियम हर्बेसियम, कॉटन गॉसिपियम हर्बेसियम, ये तीसरे प्लांट का नाम हो गया। ये सभी किस फैमिली के मेंबर हैं? मालवेसी फैमिली में ये कैरेक्टर मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे डॉर्सिफिक्स्ड। अब चौथा और लास्ट होगा वर्साटाइल। वर्साटाइल में भी ये डॉर्सल सरफेस पे लगा हुआ है ना, लेकिन फर्क है, इस फर्क को हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये दो चौक के माध्यम से, ये देखो ये हमारे पास में है, ये एंथर है और ये फिलामेंट है। अगर फिलामेंट एक पॉइंट पे लगा रहे, ये पॉइंटेड पोर्शन है, और फिलामेंट से ये एंथर 360 डिग्री पे रोटेट करे बिना टूटे, तब इसको कहते हैं वर्साटाइल एंथर। तो फर्क ये पड़ा, डॉर्सिफिक्स में ये पूरा का पूरा बहुत बड़े एरिया से अटैच्ड है, लेकिन ये जो हम लोग दिखा रहे थे डॉर्सी वर्सेटाइल एंथर में एक पॉइंट पे, छोटे से पॉइंट से अटैच्ड है। ये फिलामेंट है और ये एंथर है, एक छोटे से पॉइंट से अटैच्ड है, इस तरह से कि ये पूरा का पूरा एंथर क्या होगा, रोटेट कर सकता, फ्रीली रोटेट कर सकता है। ये दिखा रहे हैं, ये फ्रीली रोटेट करेगा कितने डिग्री से, तो हम लोग कह रहे हैं पूरा रोटेट कर सकता है। ऐसे एंथर को ऐसे घुमा देंगे ना, फिर ये अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अगर आपके पास ये स्विंग कर सकता है, ये चारों तरफ 360 डिग्री पे रोटेट कर सकता है। एग्जाम्पल है मेज, दूसरा एग्जाम्पल है ग्रेन, हम लोग दिखा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखे हम लोग ग्रास, और तीसरा एग्जाम्पल है वीट। वीट, मेज, ग्रास, ये सभी एक ही फैमिली के मेंबर है। फैमिली का नाम है ग्रामिनी, और इसका नया नाम है पोएसी। फैमिली का नया नाम क्या है? पोएसी। और इसका जो कॉमन नेम हम लोग फैमिली का नाम जानते हैं वो है ग्रामिनी। वीट, राइस, मेज, सुगर केन, ये मोनोकॉट का फैमिली है ग्रामिनी, जो हमको पढ़ना भी है। हमारे सिलेबस का पार्ट थोड़ा सा है, क्योंकि इसमें इन्फ्लोरेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमने डिस्कशन किया था स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस के रूप में। तो ये हम लोगों ने देखा एंड्रोसियम का अटैचमेंट एडनेट हो सकता है, बेसिफिक्स हो सकता है, बेसल सरफेस पे लगा हो सकता है। लेकिन जब बेसल सरफेस पे लगा होगा तो ये दिखा रहा है इस तरह से लगा हुआ है, बेस से लगा हुआ है। जब डॉर्सिफिक्स था तो डॉर्सल सरफेस से लगा हुआ, लेकिन ये बहुत एरिया कवर कर रहा है। लेकिन जब ये वर्सटाइल था तो बहुत नुकीला हो गया, पॉइंटेड एरिया से अटैच्ड है। इन दोनों के बीच में यही फर्क है। और ये पूरा का पूरा एंथर रोटेट कर रहा है, वर्सटाइल एंथर 360 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्विंग कर सकता है। तो ये चारों टाइप के हम लोग देखे, कनेक्शन देख रहे थे किसके, एंड्रोसियम में हम लोग ये कंडीशन देख रहे थे, फिलामेंट कैसे अटैच था।